अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं आपके पास हाजिर हूँ। डैनियल पर्ल के हवाले से जिनका मर्डर हुआ था, एक और ख़बर लेकर, और ये एक अजीब व गरीब मामला है। इस केस ने रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले इन मुल्ज़मान को रिहा करने का हुक्म दिया था, और इस बिना पर कि उन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा, लेकिन इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था अमरीकी हुकूमत का, और जिससे पाकिस्तानी हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं। ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये बात खुद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताई कि उन पर बहुत सख्त किस्म का आलमी दबाव है और इस फैसले पर नज़र षानी की जाए। वैसे होता अमूमन यह है कि नज़र षानी के लिए जब दरख्वास्त दी जाती है तो अदालत को ये बताया जाता है कि फ़ैसले में फ़लाँ गलती है, लेकिन यहाँ अटॉर्नी जनरल साहब फैसले में गलती पॉइंट आउट करने के बजाय ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर आलमी दबाव है, इन मुल्ज़मान को रिहा ना किया जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मतीउल्लाह जान। हम उनसे पूछते हैं कि क्या मतीउल्लाह जान साहब, अदालतों को अब ये कहा जा सकता है कि हम पर आलमी दबाव है, इसलिए आप इंसाफ ना करें कानून के मुताबिक, ये कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब? देखिए, बड़ी ही एक अजीब बात है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के पाबंद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं, मगर आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद जैसा आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर ये कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे बेंच के हुक्म पर अमल नहीं करना चाहते, और हमें एक हफ्ते तक जो है अब एक दूसरे बेंच का जो हुक्म है उस पर अमल दरामद ना करने की इजाज़त दी है। अमली तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मौजूद जजों ने मुल्ज़मान को अदम सबूत की बिना पर रिहा करने का हुक्म दिया है, उस हुक्म को आप एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दें। और ये स्टे ऑर्डर मांगा जा रहा है, रिव्यू में नहीं मांगा जा रहा है, ये स्टे ऑर्डर मांगे जा रहा है एक और दूसरे मैटर में। और ये एक अजीब सिचुएशन है और एक अजीब प्रेसिडेंस बन रहा है कि अटॉर्नी जनरल ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने मुल्ज़मान को जो रिहाई का हुक्म दिया है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है, वो एक दूसरा बेंच जो है वो अपने साथी बेंच के हुक्म को जो है वो एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करे। तो ये जो जस्टिस उमर अल्ताफ़ बंदियाल वाला बेंच था, उसने कहा नहीं, ये तो हम नहीं करेंगे, लेकिन चले 24 घंटे के लिए। मैं कहता हूँ 1 सेकंड के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का बेंच जो है अपने एक साथी 3 जजों के बेंच के हुक्म पे 1 सेकंड के लिए भी कैसे अमल रोक सकता है? 24 घंटे तो ये ऑर्डर वो किस ग्राउंड पे सीख कर रहे हैं? देखिए ना, कोई अभी तक कानूनी और आईनी ग्राउंड सामने नहीं आया। अभी तक जो ग्राउंड सामने आया है वो कह रहे हैं कि जी इसकी ट्रेमेंडस इम्प्लीकेशन है, ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त आलमी रद्द-ए-अमल है, फिर ग्रेव इमरजेंसी है, यानी इंतहाई हंगामी सूरत हाल है, और फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी इसके संगीन नताइज हो सकते हैं पाकिस्तान को। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जजों को कह रहे हैं कि फिर आप देख लें, इतना ये साढ़े ते ना रहना, फिर जागते रहना, फिर तुम जानो तो अमेरिका जाने। ये उस वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं जो लाशों पर मातम करने वाले और मुलाकात की दरख्वास्त करने वाले लवाकिन को कहता है कि वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा, और कहता है कि मैं कभी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन डैनियल पर्ल केस पे सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है कि एनआरओ दिया जाए। मैं तो हैरान हूँ कि देखिए एग्जैक्टली मैं तो हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है कि मुल्ज़मान को अदम सबूत की बिना पर रिहा किया जाए। उस हुक्म को उस हुक्म की मुअत्तली के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के दूसरे 3 रुकनी बेंच से अमली तौर पे हुक्म ले लिया गया है, चाहे वो 1 मिनट के लिए, चाहे 24 घंटे के लिए। और मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सूरत हाल को, स्टेटस को बरकरार रखने का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर लिया है, कि ख़ासकर उसमें तो बरकरार रखने का लफ्ज़ डिटेंशन के हवाले से किया ना, नहीं कर सकते, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट रिहाई का हुक्म दे चुकी है उस हुक्म पे अमल दरामद कैसे रोका जा सकता है? और अगर इसको हुक्म को वजह बना के उसकी रिहाई के हुक्म पे अमल दरामद रोका जा रहा है, जो कि अब मेन मुकदमे से रिहा किए गए हैं, तो फिर ये तो बड़ी अजीब, इसका मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट की जो यकजहती है, जो इंटेग्रिटी है, खुदा न खासा उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और 3 जजों को जो है दूसरे कोर्ट से जाके स्टे लेके उनके हुक्म के खिलाफ ये आपस में इनकी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। ये इस केस जो है, इसकी सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस केस में जो 4 मुल्ज़मान हैं उन्हें हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन सिंध हुकूमत उन्हें प्रिवेंटिव ऑर्डर के तहत कैद में रखी हुई थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 मुल्ज़मान को रिहा करने का हुक्म दिया, जिस पर नज़र षानी की दरख्वास्त एक न सिर्फ डैनियल पर्ल के फैमिली वालों ने दी, सिंध हुकूमत ने भी दी और वफाकी हुकूमत ने भी दे दी। और उस केस में अब अदालत को ये बताया जा रहा है कि हम पर आलमी दबाव है, इन्हें रिहा ना किया जाए। नाज़रीन, अदालतें जो भी फैसला करती हैं, बेशक इन लोगों ने, हो सकता है कि डैनियल पर्ल को कत्ल किया ही हो, लेकिन इसका कोई
اینی گواہ موجود نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہی وہ ملزم تھے جنہوں نے قتل کیا، کیونکہ جو لاسٹ سین ایویڈنس ہے وہ یہ تھی کہ ڈینیل پیرل ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلا گیا اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ صرف گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چلے جانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ قتل کرنے والے بھی وہی تھے۔ جب تک عدالت میں شک و شبہ سے بالاتر اس بات کو ثابت نہیں کیا جاتا کہ انہی لوگوں نے قتل کیا تھا، عدالت کے لیے ناممکن ہے کہ انہیں وہ سزائے موت یا کوئی عمر قید کی سزا سنائے۔ عدالت انہیں شک کا فائدہ دے کر بری ہی کرے گی، اور انہوں نے کیا۔ اب ریویو پٹیشن میں کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی دباؤ ہے، امریکی دباؤ ہے، ہم بڑی مشکل میں ہیں، پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ ایک انڈیویجول امریکی کے لیے پاکستانی شہری اگر وہ ان کے گلے بھی کاٹ کے ذبح کر دیا جائے اور ان کے لوائقین ملنے کی درخواست کریں تو وزیر اعظم سینہ تان کر اور ٹھوک کر کہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک امریکی شہری کے کیس میں وہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے ہیں حکومت کے عدالت کے سامنے کے، اور یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ججوں سے کہ وہ آئین اور قانون کے بجائے امریکی دباؤ کے سامنے سرنڈر کریں۔ اور آج ایک دن کے لیے اسٹے دیا ہے جسٹس سمیرتا بندیال صاحب کے بینچ نے، دیکھتے ہیں کل وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے راشد بھی کو روشن پاکستان نیوز سے۔ اللہ حافظ۔